नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, इंडक्शन मोटर का टॉपिक चल रहा था। इंडक्शन मोटर के टॉपिक के अंदर अपने भाग 6 हो गए, क्लास 6 हो गई। आज क्लास है अपनी 7। इस क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि इंडक्शन मोटर के अंदर होती क्या है, कोगिंग शब्द आता है। ये कोगिंग शब्द है क्या, कहाँ ये उत्पन्न होता है, किस कारण से होता है, ये कौन सी चीज के कारण ये उत्पन्न होता है, किन के बीच में ये चीज होती है। तो कोगिंग जो शब्द है इसको अपन मैग्नेटिक लॉकिंग भी बोल सकते हैं। सुनना ध्यान से, कोगिंग शब्द को आप मैग्नेटिक लॉकिंग भी बोल सकते हो। अब ये स्टेटर व रोटर के बीच में हो जाता है। किस कारण से हो जाता है कि या तो आपका रोटर घूमने में असफल हो जाता है, उस स्थिति को आप क्या बोलोगे, कोगिंग बोलोगे। जब आपका रोटर घूमने में असफल हो जाता है, घूमता नहीं है, बंद हो जाता है या घूमने में असफल हो जाता है, उस स्थिति को क्या बोलोगे, कोगिंग। वो कोगिंग स्थिति, ये स्थिति किस कारण से उत्पन्न हो जाती है। देखो, स्टेटर के ऊपर भी स्लॉट काटते हैं अपने, और रोटर के ऊपर भी आप स्लॉट काटते हो। स्टेटर के ऊपर भी आप स्लॉट काटते हो, रोटर के ऊपर भी स्लॉट काटते हो। लेकिन रोटर के खांचों को थोड़ा बहुत तिरछा किया जाता है। स्टेटर और रोटर के ऊपर जो खांचे कटे होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं, उनको अपन तिरछा करते हैं। कई बार स्थिति ये हो जाती है कि ये दोनों स्टेटर व रोटर के जो सेगमेंट काटे जाते हैं, जो खांचे काटे जाते हैं, वो दोनों एक दिशा में हो जाते हैं, आमने सामने हो जाते हैं। जब आमने सामने स्टेटर के आमने सामने आपका रोटर हो जाएगा, स्टेटर के खांचे और रोटर के खांचे एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और अगर उनके जो खांचे काटे हुए वो सेम स्थिति में आ जाएंगे, सेम संख्या में आ जाएंगे, सेम गुणक में आ जाएंगे, तो करते क्या हो उसमें, अगर सेम संख्या हो, समान स्थिति में आ जाते हैं, तो एक स्पर्श बल नहीं लगता, एक सीधा बल रोटर के ऊपर लगता है, जो घूमने में उसको असफल कर देता है और आपका रोटर नहीं घूम पाता। तो पहले तो आपको ये देखना है कि कोगिंग बोलते किसे हैं, कि जब आपका रोटर घूमने में असफल हो जाता है, उस शब्द को आप क्या बोलोगे, उस स्थिति को क्या बोलोगे, आप कोगिंग की स्थिति बोलनी है। तो यहाँ से देखना, 5-7 लाइन है, इसकी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। जब रोटर घूर्णन करने में हो जाता है, उस स्थिति को आप क्या बोलोगे, कोगिंग बोलोगे। जब आपका रोटर घूमने में असफल हो जाता है या स्टार्ट होने में असफल हो जाता है, स्टार्ट नहीं होता है, उस स्थिति को आप क्या बोलोगे, कोगिंग बोलोगे। किस कारण से होता है और क्या इसको रोकने के क्या उपाय हैं, वो अपने देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1, क्या कारण है। कारण देखने से पहले आप एक बार सुनना भाई, आप जब रोटर बनाते हो, मान लो ये आपका एक रोटर है, तो इसके अंदर जो खांचे काटे जाते हैं, ये मेरे साथियों थोड़े बहुत तिरछे काटे जाते हैं, क्या तिरछे, ठीक है। और जो स्टेटर, आप इसके ऊपर जो स्टेटर आता है, उसके खांचे भी आप थोड़े तिरछे काटते हो। ऐसा नहीं है कि रोटर और स्टेटर के खांचे दोनों समान रखते हैं। अगर यह स्थिति आ जाती है तो संख्या में मान लो या गुणज में मान लो, संख्या में मान लो या गुणज में मान लो, अगर रोटर व स्टेटर के स्लॉट खांचे एक संख्या में हो, बराबर संख्या में हो, समान संख्या में हो, देखो तीनों शब्द एक ही है, बराबर संख्या में हो, समान संख्या में हो या एक ही दिशा में हो, तो उस स्थिति के अंदर आपके रोटर के ऊपर सही दिशा, स्पर्श या बल नहीं लगेगा, तिरछा बल नहीं लगेगा, एक सीधा बल लगता है, जिसके कारण से आपका रोटर घूम नहीं पाता है, और उस स्थिति में आपका रोटर थोड़ा कंपन सा करके और रुक जाता है वहीं। उस स्थिति को बोलते हैं क्या, कोगिंग की स्थिति। उस स्थिति को क्या बोला जाता है, कोगिंग की स्थिति। समझ में आई बात, दोबारा सुन लेना। जब आपके स्टेटर व रोटर के जो खांचों की संख्या है उनको बराबर रख दिया जाए, या फिर स्टेटर व रोटर खांचों को संख्या को गुणज में रख दिया जाए, तो उस स्थिति में आपके
रोटर के ऊपर एक स्पर्जा बल नहीं लग पाता है, एक सीधा बल लगता है, उस कारण से आपका रोटर घूम नहीं पाता है, उसी को ही आपकी कॉगिंग बोली जाती है और वही आपके कारण है। तो अब देख लेते हैं बात को। एक नंबर कारण, अगर स्टेटर व रोटर के सलोट खांचे, वाइंडिंग स्थापित करने के लिए सलोट बोल सकते हो, खांचे काटते हैं। मारवाड़ी में सुन लो, शानदार जो खांचे काटते हैं ना, उन खांचों की संख्या बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर स्टेटर व रोटर सलोटों की खांचों की संख्या स्टेटर व रोटर सलोटों की संख्या अगर बराबर रख दी जाए, एक तो ये चीज है, स्टेटर व रोटर सलोट की संख्या को बराबर रख दी जाए, को बराबर रख दी जाए, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा कारण आ जाता है क्या इसका, अगर स्टेटर व रोटर, अगर स्टेटर व रोटर सलोट की संख्या को गुणनफल में रख दिया जाए तो आपकी कॉगिंग की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर ये दोनों कंडीशन हो जाती है, या तो स्टेटर व रोटर की खांचों की संख्या है सलोटे की संख्या को, अगर दोनों को बराबर रख दी जाए, या फिर दोनों को गुणज में रख दिया जाए, भाई स्टेटर के गुणज में रोटर के खांचों को रख दिया जाए, स्टेटर के गुणज में रोटर के खांचों को रख दिया जाए, या रोटर के स्लोट को रख दिया जाए, स्टेटर के स्लोटों के गुणज में रोटर के स्लोटों को रख दिया जाए, या स्टेटर के स्लोट की संख्या और रोटर के स्लोटों की संख्या एक कर दिया जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जो होगा वो सुनो। इस कारण रोटर पर एक स्पर्जा बल नहीं लग पाता है और एक सीधा बल रोटर पर लगता है। उस स्थिति में रोटर
घूम नहीं पाता या घूमता नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दोबारा मैं समझाता हूं इस बात को। उस स्थिति में जब ये दोनों चीज आपकी स्टेटर और रोटर के स्लोट बराबर हो या गुणज में हो, उस स्थिति में आपके रोटर के ऊपर एक स्पर्श या बल नहीं लग पाता है, एक तिरछा बल नहीं लग पाता है और सीधा बल लगता है, जिसके कारण से आपका रोटर घूम नहीं पाता है। ध्यान रखना हमेशा, आप इन दोनों चीजों में आप प्रैक्टिकल करने के लिए जब लैब में जाओगे तो रोटर के स्लोटों को और स्टेटर के स्लोटों को जब देखोगे तो हमेशा वो आपको तिरछा मिलेगा या फिर संख्या में एक दूसरे को कम मिलेंगे, जिसके कारण से जो रोटर के ऊपर स्टेटर के द्वारा जो बल जाएगा, भाई रोटर के ऊपर जो स्टेटर के द्वारा बल लगाया जाएगा वो पूरा का पूरा रोटर के ऊपर लग जाएगा। अगर आपका रोटर के खांचे और स्टेटर के खांचे सेम होने के बाद में तो उनमें मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है, जिसके कारण से वो एक दूसरे से जकड़ जाते हैं, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है और वो इस तरह हो जाता है स्टेटर, सॉरी आपका जो रोटर है वो घूम नहीं पाता है। तो आप इस कारण को और इन चीज़ों का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में इनसे कम करने के जो उपाय हैं वो भी अपने देख लेते हैं। तो कम करने के जो उपाय हैं वो यही है, एक तो स्टेटर व जो रोटर है इनके जो खांचे हैं इनकी संख्या को बराबर नहीं रखा जाए और गुणज में भी नहीं रखा जाए। क्या स्टेटर व रोटर के खांचों को अलग अलग रखा जाए, एक दूसरे के गुणज में नहीं रखा जाए। तो कारण है इसका एक दूर करने के उपाय। रोटर व स्टेटर के स्लोटों की संख्या को बराबर नहीं करना चाहिए। नंबर एक बात, स्टेटर व रोटर के खांचों की संख्या को बराबर नहीं करना चाहिए। स्टेटर व रोटर के स्लोटों की संख्या को बराबर नहीं किया जाना चाहिए। वह गुणज में असमानता रखनी चाहिए। गुणज में असमानता रखनी चाहिए। तीसरा जो कारण है इसका, दूसरा जो कारण है यह है उपाय कि रोटर के खांचों को या स्लोटों को थोड़ा तिरछा बनाना चाहिए। रोटर के व स्टेटर के खांचों की संख्या को बराबर नहीं रखना चाहिए, गुणज को असमान रखना चाहिए। दोनों के गुणज को भी समान नहीं, गुणज में भी समान नहीं होना चाहिए और संख्या में भी समान नहीं होने चाहिए। दूसरा काम यह करना है कि रोटर के जो स्लोट है इनको थोड़ा तिरछा बनाना चाहिए। यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए थी। कोगिंग के बारे में बस ये दो तो उपाय थे, दो इसके कारण थे। स्थिति मैंने बताई दी कि एक इनकी दुर्बलता, अगर इनका जो स्लोटों की संख्या गुणज में और संख्या में अगर बराबर हो जाती है या स्टेटर व रोटर के खांचों के एक दूसरे के समान हो जाते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, एक मैग्नेटिक लॉकिंग बना लेते हैं, जिसके कारण से आपका इस रोटर घूमने में असफल हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ पूछते हैं आपको कि कोगिंग की स्थिति किस कारण से उत्पन्न होती है। दोनों कारण आ जाएंगे और दो कारण अन्य आ जाएंगे। और उपाय की पूछा जाए तो ये तीनों उपाय आ जाएंगे। रोटर के स्लोटों को तिरछा बनाना, ये भी आपका एक उपाय है।
रोटर के जो खांचे हैं उनको असमान गुणज में रखना, ये भी एक आपका उपाय है। स्टेटर व रोटर के स्लॉटों की संख्या को नहीं बराबर नहीं रखना, या स्टेटर व रोटर के खांचों की संख्या असमान रखना, ये भी एक आपका कारण है, उपाय है इसका। कारण आपके 2 है 3 है ही, उनको ध्यान से देखना, नोट्स बनाना। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।